सुबह की पहली किरण के साथ रामपुर गांव में एक और संघर्ष भरा दिन शुरू हो चुका था। ये कहानी है अर्जुन की, एक गरीब लकड़हारे के बेटे की, जिसके पास दौलत नहीं थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। अरे ओ चंपा, काजल, जरा धीरे भागो तुम दोनों। सुबह सुबह ही हमार दौड़ लगवा देती हो। थोड़ा आराम से भी घास खाई जाती है। शाबाश कालू, तू ना हो तो ये दोनों हमका पूरा जंगल घुमवा दे। अर्जुन के लिए चंपा, काजल और कालू सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि उसके सबसे सच्चे साथी थे। अर्जुन, ओ अर्जुन, कब तक सोएगा बेटा? उठ जा अर्जुन, सूरज सिर पर चढ़ गया तो बकरियां कौन चराएगा? बाबा, बस थोड़ा सा और। नहीं बेटा, गरीब के घर में ज्यादा आराम अच्छा नहीं होता। जितनी जल्दी मेहनत सीख जाएगा उतनी जल्दी जिंदगी समझ जाएगा। भीमा दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर का चूल्हा जलता था। अरे हाँ, चंपा और काजल भूखी होंगी। माई रोटी दे दो, हम अभी बकरियां लेकर जाते हैं। ले बेटा, और अपना भी ध्यान रखना, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। अरे माई, हमारे साथ कालू है ना। स्कूल की किताबें अर्जुन की किस्मत में कम थीं, लेकिन जिंदगी उसे हर रोज कुछ नया जरूर सिखाती थी। हे भगवान, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? बाबा दिन भर मेहनत करते हैं, माई भी कभी आराम नहीं करती। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि एक दिन हमारे बाबा को लकड़ी ना काटनी पड़े। छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। अर्जुन अभी सिर्फ बकरियां चरा रहा था, लेकिन किस्मत उसे एक दिन कुछ और ही बनाने वाली थी। अरे ओ, कहाँ भाग रही हो तुम दोनों? कालू, जल्दी जा, रोक उनको। अर्जुन को अभी नहीं पता था कि आज जंगल की यही दौड़ उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अरे ओ चंपा, काजल, रुको रुको। आज तुम दोनों के अंदर कौन सा तूफान घुस गया है? रोज का जंगल आज अर्जुन को कुछ अलग लग रहा था। भागते भागते चंपा और काजल जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गईं। अरे, यहाँ काहे रुक गई? कालू भी जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे वहाँ कुछ नया महसूस हुआ हो। क्या हुआ कालू, काहे चिल्ला रहा है? अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पीछे गया और जैसे ही उसने झांक कर देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पेड़ के उस पार कुछ शहर के लोग अपनी बड़ी गाड़ी रोककर खड़े थे। कोई पेड़ों की तस्वीरें ले रहा था, कोई ठंडी हवा का मजा ले रहा था, तो कोई जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। अरे, ये लोग कौन है? इतनी दूर जंगल में क्या कर रहे हैं? अर्जुन के लिए ये जंगल सिर्फ बकरियां चराने और लकड़ी काटने की जगह था, लेकिन शहर से आए उन लोगों के लिए यही जंगल सुकून, खुशी और मजे की जगह था। पापा, वाओ, काश हम ऊपर बैठ पाते। ऊपर बैठ पाते? उसी वक्त एक औरत गर्मी से परेशान होकर पास के पेड़ को देखते हुए बोली, यहाँ अगर बैठने की अच्छी जगह होती ना तो कितना मजा आता। बैठने की जगह? बस यही से अर्जुन के दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया। उसने पेड़ की मजबूत शाखाओं की तरफ देखा और पहली बार लकड़ी को सिर्फ जलाने या बेचने की चीज नहीं समझा। अगर इन पेड़ों पर बैठने की जगह बना दे तो ऊपर ठंडी हवा भी आएगी और लोग खुश भी होंगे। कालू अर्जुन की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो भी उसके नए सपने को महसूस कर रहा हो। कारे कालू, हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं। तभी शरारती चंपा धीरे धीरे शहर वालों के खाने की तरफ बढ़ने लगी। अरे चंपा, उधर मत जा। अर्जुन तेजी से भागा और चंपा को रोक लिया। ये देखकर शहर वाले हंस पड़े। अरे वाह, ये तुम्हारी बकरी है? जी, हमार है। थोड़ा शरारती भी है। पहली बार अर्जुन शहर वालों से डर नहीं रहा था, बल्कि वो उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, रोज बकरियां चराने। लकी हो यार, इतनी सुंदर जगह तुम्हारे पास है। सुंदर?
जिस जंगल को अर्जुन सिर्फ अपनी मजबूरी समझता था, आज पहली बार उसे उसी जंगल में अपना भविष्य दिखाई दिया। शहर वाले चले गए, लेकिन अर्जुन काफी देर तक उस बरगद के पेड़ को ध्यान से देखता रहा। लकड़ी सिर्फ काटने के काम नहीं आती, लकड़ी कुछ नया बनाने के भी काम आ सकती है। कालू ने पूंछ हिलाई, जैसे उसने भी अर्जुन के सपने को हाँ कह दी हो। चलो घर, आज बाबा से जरूरी बात करनी है। आज अर्जुन बकरियां चराकर नहीं लौट रहा था। आज वो अपनी किस्मत बदलने वाला पहला आइडिया लेकर घर जा रहा था। आज अर्जुन रोज की तरह सिर्फ बकरियां चराकर वापस नहीं लौट रहा था। आज उसके साथ एक नया सपना भी घर लौट रहा था। चलो रे चंपा, काजल, आज बाबा को बड़ा वाला आइडिया बताएंगे। और तू भी सुनियो, अगर ये काम चल गया ना तो त्योहार भी मजा आ जाएगा। छोटा सा अर्जुन पहली बार अपने घर की किस्मत बदलने जैसा सोच रहा था। उधर घर पर सीता चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। अरे अर्जुन, आ गया बेटा। हाँ माई, आज जल्दी खाना दे दो। क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। माई, आज हम कुछ बड़ा सोच के आए हैं। पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बड़ा आदमी बनियो। माँ को लगा शायद अर्जुन फिर कोई बचपना कर रहा है, लेकिन अर्जुन के मन में इस बार बात सच में बड़ी थी। अम्मा, जरा पानी देना। अरे बाबा रुको, हम देते हैं। अर्जुन ने पहली बार अपने बाबा के चेहरे की थकान को इतना ध्यान से महसूस किया। बाबा, बहुत थक गए हो ना? अरे बेटा, गरीब आदमी थकेगा नहीं तो खाएगा क्या? भीमा ने ये बात हंसकर जरूर कही, लेकिन अर्जुन के दिल में ये सीधा उतर गई। बाबा, अगर लकड़ी काटे बिना भी लकड़ी से पैसा कमाया जाए तो? का मतलब? अरे, अभी नया का सोच लिया तूने। बाबा, आज जंगल में शहर के लोग आए थे। उन्हें जंगल बहुत पसंद आया। वो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और बोल रहे थे अगर ऊपर बैठने की जगह होती तो और मज़ा आता। फिर हम सोचे काहे ना हम पेड़ पर लकड़ी का बैठका बनाएं, जहां लोग बैठें, चाय पिएं और जंगल का मज़ा लें। मतलब पेड़ पर चाय? हाँ माई, सोचो ना, बाबा लकड़ी काटते हैं, हम उसी लकड़ी से बैठने की जगह बनाएंगे, फिर लोग आएंगे और पैसा देंगे। घर में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। सीता को बात अजीब लगी, लेकिन भीमा पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। मतलब लकड़ी बेचेंगे नहीं, लकड़ी से कुछ नया बनाएंगे? हाँ बाबा, आप रोज जंगल काटते हो, पर अगर जंगल ही कमाई बन जाए तो? ये बात सीधे भीमा के दिल में लगी। बेटा, सोच तो त्योहार बड़ी है, पर ये सब होगा कैसे? वो हम सोच लेंगे बाबा, बस एक मौका चाहिए। भगवान करे तेरी सोच सच हो जाए। उस रात गरीब घर की मिट्टी वाली दीवारों के बीच पहली बार रोटी से बड़ा सपना पका था। अर्जुन ने सपना तो दिखा दिया था, लेकिन क्या एक लकड़हारे का परिवार सच में नया रास्ता बना पाएगा? अगली सुबह अर्जुन फिर से अपनी बकरियों चंपा और काजल और अपनी सबसे खास साथी कालू के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। रोज की तरह आज भी जिम्मेदारी वही थी, लेकिन आज किस्मत ने उसके लिए कुछ नया सोच रखा था। अगर ये काम सच में हो गया ना, तो बाबा को रोज लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। चल जल्दी, आज हमको बड़ा सोचना है। अर्जुन रोज की तरह जंगल पहुंचा, लेकिन आज किस्मत उसके लिए कुछ नया लेकर आई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही अर्जुन की नजर एक बड़े पेड़ के पास गई। वहां एक लड़की अपनी 2 बकरियों को घास खिला रही थी। अरे, ये कौन है? हम तो इधर रोज आते हैं, पहले कभी नहीं देखे। लड़की शांत थी, अपना काम कर रही थी, लेकिन अर्जुन को अपनी जगह पर किसी और का होना थोड़ा अजीब लगा। ए सुनो, जी, तुम कौन हो और इधर क्या कर रही हो? मैं अपनी बकरियां चराने आई हूँ। वो तो हम भी देख रहे हैं, पर तुम हो कौन? मेरा नाम नंदिनी है। मैं पास की गांव शिवपुर से आई हूँ। अच्छा, तो तुम इधर नई हो? हाँ, आज पहली बार आई हूँ। हमार नाम अर्जुन है। ये चंपा,
ये काजल, और उधर जो घूम रहा है वो कालू। तुमने अपने सब साथियों के नाम भी रखे हैं। अरे ये सब परिवार जैसे हैं हमार। नंदिनी अर्जुन की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। शायद काफी समय बाद उसे किसी से अपनापन महसूस हुआ था। तुम पढ़ी लिखी हो का? हाँ, थोड़ा बहुत। मतलब कितना? मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ। अरे वाह, इतना? हम तो बस थोड़ा बहुत ही सीख पाए। घर वाले मना करते थे का? ये सवाल सुनते ही नंदिनी कुछ पल के लिए शांत हो गई। नहीं, असल में अब घर वाले हैं ही नहीं। मतलब? कुछ समय पहले मेरे मम्मी पापा दोनों गुजर गए। ये सुनकर अर्जुन बिल्कुल शांत हो गया। जिस लड़के ने अभी तक अपनी गरीबी को सबसे बड़ा दुख समझा था, उसे पहली बार किसी और का दर्द अपने दर्द से बड़ा लगा। अरे हमका माफ करना, हमका नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब मैं संभालना सीख गई हूँ। अर्जुन को नंदिनी की बातों में दुख भी दिखा और हिम्मत भी। धीरे धीरे दोनों पास के बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तुम अकेले सब संभाल लेती हो? हाँ, मजबूरी बहुत कुछ सिखा देती है। सही बात है। दो अनजान लोग अब धीरे धीरे एक दूसरे की सोच समझने लगे थे। अर्जुन को अभी नहीं पता था कि ये नई मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि उसके सपने को बड़ा बनाने वाली थी। कभी कभी जिंदगी बदलने वाला रास्ता अचानक किसी अनजान इंसान के साथ बैठकर मिल जाता है। अर्जुन और नंदिनी की ये मुलाकात भी अब धीरे धीरे सिर्फ बातचीत से आगे बढ़ रही थी। नंदिनी, हम तुमका एक बात बताई। हाँ, बताओ। हम सोच रहे हैं कि जंगल में ऐसे बड़े बड़े पेड़ों पर लकड़ी से बैठने की जगह बना दें। फिर शहर के लोग आएं, बैठें, आराम करें और हम उनको चाय पिलाएं। जंगल की हवा भी और कमाई भी। अर्जुन अपनी छोटी सी सोच को पूरे उत्साह के साथ बता रहा था, क्योंकि उसके लिए यही सपना बहुत बड़ा था। का हुआ, अच्छा नहीं है का? अच्छा है, लेकिन यहीं से अर्जुन की सोच को नई दिशा मिलने वाली थी। सोचो अर्जुन, अगर कोई शहर से इतना दूर आएगा तो क्या वो सिर्फ चाय पीकर चला जाएगा? ये भी सही है। उन्हें सिर्फ बैठने की जगह नहीं चाहिए होगी, उन्हें कुछ अलग चाहिए होगा। जैसे ट्री हाउस ढाबा। ट्री हाउस ढाबा? हाँ, पेड़ पर बैठने की खूबसूरत जगह, नीचे खाने पीने का इंतजाम, गांव का ताज़ा खाना, मिट्टी के बर्तनों में चाय और जंगल की ठंडी हवा। मतलब लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि पूरा दिन बिताने आएंगे। अर्जुन बस नंदिनी को देखता रह गया। उसकी छोटी सोच अब पहली बार बड़ी लगने लगी थी। अरे ये तो हम सोच ही नहीं पाए। मतलब ज्यादा लोग आएंगे? हाँ, और ज्यादा कमाई भी होगी। अरे वाह, बाबा लकड़ी देंगे, माई खाना बनाएगी, हम सब संभाल लेंगे। अर्जुन पहली बार अपने सपने को इतना साफ देख पा रहा था। पर इतना सब बनेगा कैसे? लकड़ी, बर्तन, जगह, इतना पैसा कहाँ से आएगा? सपना बड़ा था, लेकिन सवाल भी बड़ा था। देखो अर्जुन, सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, और शायद बैंक से लोन भी लेना पड़े। बैंक? बैंक शब्द सुनते ही अर्जुन के दिमाग में एक चेहरा चमका। अरे हाँ, हमार काका, उन्हें बैंक के बारे में बहुत पता है। अगर कोई रास्ता होगा तो काका जरूर बताएंगे। बस फिर सोचना बंद करो और शुरुआत करो। एक साधारण सी मुलाकात अब एक बड़े बिजनेस की नींव बन चुकी थी। ठीक है, आज ही काका से बात करेंगे। अब की बार सिर्फ सपना नहीं देखेंगे, उसे सच करेंगे। अर्जुन को रास्ता मिल चुका था। अब देखना ये था कि क्या उसका काका उस सपने को उड़ान दे पाएगा। आज अर्जुन सिर्फ बकरियां चराकर वापस नहीं लौट रहा था, आज उसके साथ लौट रहा था एक बड़ा सपना। चलो जल्दी, आज काका से बात करके ही रहेंगे। अगर काका मान गए ना तो समझो काम बन गया। नंदिनी की बातों ने अर्जुन की छोटी सोच को पूरा रास्ता दिखा दिया था। अब उसे सिर्फ सही सहारे की जरूरत थी। अरे, आज बड़ा जल्दी में दिख रहा है। माई बाद में बतावत है, पहले काका के घर जाना है। बाबा,
हमार सपना अब और बड़ा हो गया है। बिना समय गवाए अर्जुन सीधा अपने काका के घर की तरफ दौड़ पड़ा। काका, ओ काका। अरे क्या बात है रे अर्जुन, आज बड़ा तूफान बना फिर रहा है। काका, इस बार बात बड़ी है। अच्छा तो बैठ और बता। अर्जुन ने शुरुआत से लेकर आखिर तक जंगल, शहर वाले, नंदिनी, ट्री हाउस ढाबा सब कुछ एक एक करके काका को बता दिया। का हुआ काका, गलत है क्या? अरे पगले, गलत नहीं, ये तो बहुत बड़ा सोच लिया तूने। मतलब हो सकता है? हाँ, अगर सही योजना हो तो सब हो सकता है। योजना, ये शब्द अर्जुन के लिए नया था। मतलब सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। पहले खर्चा समझ, कितनी लकड़ी लगेगी, कितना सामान लगेगा, खाना कौन बनाएगा, लोगों तक खबर कैसे पहुंचेगी। हाँ, ये सब भी है। और सबसे जरूरी पैसा। वही तो नहीं है। तो उसके लिए बैंक है। सच में काका? हाँ, बैंक से बिजनेस लोन मिलेगा। पर हम जैसे गरीब को? गरीब को नहीं बेटा, मेहनती को मिलता है। ये बात अर्जुन के दिल में सीधा उतर गई। कल सुबह हम दोनों बैंक चलेंगे, मैनेजर से बात करेंगे और तेरे सपने को कागज पर उतारेंगे। सच में काका, आप इतना सब करेंगे हमारे लिए? अरे पगले, जब बेटा बड़ा सोच रहा हो तो काका पीछे कैसे हटेगा। उस पल अर्जुन को पहली बार लगा कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि सच में बदल सकता है। ठीक है काका, अब हम रुकेंगे नहीं, ट्री हाउस ढाबा बनाकर ही मानेंगे। एक गरीब लकड़हारे के बेटे ने आज पहली बार सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि योजना के साथ सपना देखा था। कल सुबह अर्जुन पहली बार बैंक जाएगा, लेकिन क्या बैंक वाला उसके सपने पर भरोसा करेगा? अगले ही दिन अर्जुन, उसके बाबा और काका बैंक पहुंच गए। काका की समझदारी और अर्जुन के बड़े सपने ने उन्हें लोन दिला दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में बड़े पेड़ के नीचे काम शुरू हो गया। भीमा की मेहनत, अर्जुन का जुनून, नंदिनी की समझदारी और पूरे परिवार के साथ ने दिन रात उस सपने को आकार देना शुरू कर दिया। लकड़ियां जुड़ती गईं, ऊंचाई बढ़ती गई और कुछ ही हफ्तों में अर्जुन का विशाल, सुंदर और अनोखा ट्री हाउस ढाबा बनकर तैयार हो गया। ऊपर लकड़ी से बना बड़ा शानदार ढाबा, एक तरफ रसोई जहां नंदिनी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली थी और दूसरी तरफ खुली बड़ी बालकनी जहां बैठकर लोग जंगल की ठंडी हवा और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने वाले थे। आज सिर्फ ढाबा नहीं बना था, आज एक गरीब परिवार का सपना ऊंचाई पर खड़ा था। अरे वाह बाबा, देखो ना, हमार ट्री हाउस ढाबा सच में बन गया। सच कहें बेटा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमार लकड़ी एक दिन हमार किस्मत बना देगी। अरे ऊपर की हवा तो कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा था ना, सिर्फ चाय नहीं पूरा ट्री हाउस ढाबा बनेगा। अरे अब तो शहर वाले यहाँ आने को तरसेंगे। कालू बालकनी के पास बैठकर ऐसे देख रहा था जैसे पूरे ढाबे की रखवाली उसी के जिम्मे हो। वाह रे भगवान, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है। सपना तैयार तो हो चुका था, लेकिन अब असली सवाल ये था कि क्या कोई यहाँ आएगा भी? नंदिनी, अगर कोई ग्राहक ही ना आया तो? आएंगे, इतनी प्यारी जगह को देखकर कोई भी रुके बिना नहीं जाएगा। बस भगवान करे पहला दिन अच्छा जाए। उधर उसी समय शहर से आए दो दोस्त जंगल के रास्ते घूमते घूमते गलत दिशा में निकल गए। यार विक्रम, हम लोग आए कहाँ हैं? भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और ऊपर से ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। दोनों थके हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अरे वो ऊपर देख, ये क्या है? घने पेड़ों के बीच एक विशाल सुंदर ट्री हाउस ढाबा उनकी आंखों के सामने खड़ा था। भाई, जंगल में ढाबा? चल जल्दी, वरना मैं भूख से यहीं गिर जाऊंगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अरे भाई, ये कहाँ फंसा दिया? अरे डरो मत,
कालू बस रखवाली करता है। ऊपर आओ साहब, स्वागत है हमार ट्री हाउस ढाबा में। दोनों ने ऊपर चढ़कर जैसे ही बालकनी में कदम रखा, ठंडी हवा के झोंके ने उनकी सारी थकान पल भर में दूर कर दी। ओह वाह! भाई ये जगह तो कमाल है। बैठिए, आज आपको मिलेगा जंगल की हवा के साथ गांव के स्वाद का असली मजा। मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा गया, गर्मा गर्म रोटियां, देसी सब्जी, ताज़ा छाछ। भाई ये तो सच में शानदार है। इतना टेस्टी खाना मैंने शहर में भी नहीं खाया। लगता है बेटा हमार सपना सच हो रहा है। पहला ग्राहक सिर्फ खुश नहीं था, वो जाते जाते इस अनोखे ट्री हाउस ढाबे की तस्वीरें लेकर गया और शायद यही तस्वीरें अर्जुन की किस्मत बदलने वाली थीं। कभी कभी किस्मत बदलने के लिए बस एक सही इंसान का प्रभावित होना ही काफी होता है। रजत और विक्रम शहर लौट चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी उसी ट्री हाउस ढाबे में अटका था। भाई तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, हम जंगल के बीच ऐसी जगह गए हैं जहां हवा भी लग्जरी लगती है। अरे ये सच में जंगल के ऊपर इतना बड़ा डब्बा? सिर्फ ढाबा नहीं भाई, पूरा एक्सपीरियंस है। खाना, हवा, शांति, एक बार जाओगे तो भूल नहीं पाओगे। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में शहर के कई लोगों के बीच उस अनोखी ट्री हाउस ढाबे की चर्चा फैल गई। वीकेंड आते ही लोग गाड़ियों से जंगल के बाहर तक पहुंचे और फिर उत्साह के साथ पैदल जंगल के अंदर बढ़ने लगे। इतना अंदर चलना पड़ेगा क्या? अगर जगह खास हुई ना तो मजा आ जाएगा। पेड़ों के बीच रास्ता, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, और तभी मम्मी देखो ऊपर। घने पेड़ों के बीच अर्जुन का विशाल ट्री हाउस ढाबा शान से खड़ा था। आइए आइए, स्वागत है आप सबका हमार ट्री हाउस ढाबा में। एक दिन पहले जहां सन्नाटा था, आज वहां लोगों की चहल पहल थी। जल्दी खाना लगाओ, आज तो सच में बहुत मेहमान आए हैं। बेटा अर्जुन, लगता है अब हमार दिन बदलने वाला है। मैंने कहा था ना, सही सोच किस्मत बदल देती है। अब ये सिर्फ एक ढाबा नहीं था, ये लोगों के लिए जंगल का सबसे खास अनुभव बनता जा रहा था। भीड़ बढ़ रही थी, कमाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब अर्जुन के सामने नया सवाल था। क्या वो इस बढ़ती सफलता को सही तरीके से संभाल पाएगा? पूरा दिन हंसी खुशी और रौनक से भरा रहा। जिस ट्री हाउस ढाबा को अर्जुन ने सपने की तरह शुरू किया था, आज वही लोगों के चेहरों की मुस्कान बन चुका था। अर्जुन भाई, सच कहें तो ऐसा खाना, ऐसी हवा और ऐसा सुकून हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। हम अपने बच्चों को फिर यहाँ जरूर लाएंगे। मम्मी, मुझे फिर से यहाँ आना है। मेहमान सिर्फ खाना खाकर नहीं जा रहे थे, वो अपने साथ यादें लेकर जा रहे थे। बेटा अर्जुन, आज तूने सच में हमारी मेहनत को नया मतलब दे दिया। मैंने कहा था ना, सही सोच छोटी जिंदगी भी बड़ी बना देती है। आज से तू सिर्फ लकड़हारे का बेटा नहीं, अपने सपनों का मालिक है। अगर इरादे सच्चे हों, सोच नहीं हो और मेहनत दिल से की जाए, तो जंगल के बीच खड़ा एक सपना भी पूरी जिंदगी बदल सकता है।